नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने मुझे इतना प्यार और सहयोग दिया। इकाई 7 हिंदी कहानी के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजेंद्र बाला घोष की एक और कहानी दुलाई वाली लेकर आज उपस्थित हैं। इससे पहले हमने इनकी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये दूसरी कहानी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ये भी यानी इनकी दो कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में और दुलाई वाली कहानी है वो भी 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो आज हम दुलाई वाली है इस कहानी पर चर्चा करेंगे। इसके जो मुख्य बिंदु हैं तथा इस कहानी की जो विषय वस्तु है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुलाई वाली कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ये जो मुख्य बिंदु हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इनको अच्छे से नोट रखेंगे, यानी उनको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में या फिर साथ साथ याद रखेंगे। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907 ईस्वी में। और ये कौन सी पत्रिका यानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो देखिए, 2 लाइन में ही आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं कि दुलाई वाली हिंदी की कौन सी प्रथम मौलिक कहानी है, या ये ऐसे पूछ लेंगे कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे कहा गया है। और ऑप्शन में एक ऑप्शन में दुलाई वाली रखेंगे, बाकी 3 में अन्य कहानियों के नाम रखेंगे। दूसरा, इसका प्रकाशन वर्ष पूछ सकते हैं। और तीसरा, इसमें कौन सी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। तो इसमें 2 लाइन में ही हमारे 3 प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए इनकी प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। और यह एक श्रेष्ठ कहानी है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्थानीयपन यानी किसी स्थान विशेष की है ये, और यथार्थ चित्रण किया गया है, यानी जैसा देखा है वैसा ही चित्रण करना, इसको बोलते हैं यथार्थ चित्रण। और पात्रों के अनुरूप ही भाषा होने के कारण इस कहानी को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, और क्या विशेषता है इस कहानी की? यह जो कहानी है यह मनोरंजन प्रधान कहानी है। देखिए सुभाष, इससे पहले हमने इनकी राजेंद्र बाला घोष की एक और कहानी पढ़ी थी जो थी चंद्रदेव से मेरी बातें। उसमें जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, यानी एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा की गई है उसमें। लेकिन यह एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। इनकी कहानी दुलाई वाली है, ये एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। और कहानी की शुरुआत काशी से होती है, यानी इस स्थान का नाम क्या है? काशी। तथा समाप्ति है वो इलाहाबाद में। ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि दुलाई वाली कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और इसकी समाप्ति कहाँ पर होती है। यानी इसकी शुरुआत है वो काशी से होती है और इसकी समाप्ति है वो इलाहाबाद में होती है। इस प्रकार आगे देखते हैं कि कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। कहानी के 3 पात्र हैं मुख्य रूप से। एक है वंशीधर, नवल किशोर और जानकी देई। वंशीधर कौन है? ये इनके मुख्य पात्र हैं, यानी इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वंशीधर, जो इलाहाबाद का निवासी है। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है। ममेरा भाई यानी मामा का लड़का, जो कि हंसमुख व्यक्ति है। नवल किशोर कौन है? उनके मामा का लड़का है। और जानकी देई वंशीधर की पत्नी है और वो एक गृहस्थ महिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य रूप से तो इसमें 3 ही पात्र थे ये, जिनके ऊपर पूरी कहानी चलती है। लेकिन इनमें कुछ अन्य पात्र भी हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। नवल किशोर की पत्नी भी हैं इसमें, वंशीधर की सास, साला, साली और इक्के वाला यानी तांगे वाला। ठीक है, दुलाई वाली कहानी की जो लेखिका हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लें। लेखिका का परिचय
राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला, इनका अन्य नाम क्या था? बंग महिला। ठीक है, कई परीक्षाओं में बंग महिला का ही नाम से पूछ लिया जाता है कि किसे बंग महिला के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र बाला घोष को, या राजेंद्र बाला घोष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बंग महिला का हिंदी में शुरुआती कहानी के रचनाकारों में सर्वोच्च स्थान है। ये पहली हिंदी की मौलिक कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत सी बंगला कहानियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। मौलिक कहानियों में इनकी दुलाई वाली कहानी प्रसिद्ध है, यानी इनकी प्रसिद्धि के कारण इस कहानी को भी माना जाता है। ठीक है, ये एक छोटी सी कहानी है और इसकी समीक्षा देखते हैं। दुलाई वाली कहानी की समीक्षा। वंशीधर जो कि इलाहाबाद में रहने वाला था, ठीक है, क्योंकि इस कहानी का अंत कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में, और शुरुआत कहाँ पर होती है? काशी में। तो इन चीज़ों को बार बार आप ध्यान में रखेंगे। वंशीधर जो कि इलाहाबाद में रहता था, अपने ससुराल बनारस आए हुए हैं पत्नी की विदा करवा के ले जाने के लिए। ठीक है, और अपने परम मित्र नवल किशोर कौन थे? उनके मामा के लड़के थे, के साथ जाने के लिए वह आने वाले कल की यात्रा के लिए आज ही पूर्ववर्ती कर देते हैं। और नवल किशोर एक कट्टर स्वदेशी थे, क्योंकि जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो उनकी जो वेशभूषा है कि उन्होंने धोती पहनी हुई थी और इस तरह खादी का एक कुर्ता पहना हुआ था। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये कट्टर स्वदेशी थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि दुलाई वाली कहानी में नवल किशोर या कट्टर स्वदेशी कौन थे, बंशीधर या नवल किशोर? तो ये थे नवल किशोर, जो विदेशी चीज़ों से नफरत करते हैं और सिकरोल स्टेशन से उन्होंने ट्रेन ली। नवल किशोर उन्हें मुगल सराय स्टेशन से साथ मिलने वाले थे, यानी वो मुगल सराय स्टेशन पर मिलने वाले थे। वंशीधर ने नवल को गाड़ी में खूब ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। ये जो सारी ऊपर चर्चा की गई है, ये उसका संक्षिप्त रूप बताया गया है कहानी का, यानी उसकी समीक्षा की गई है। आगे देखते हैं। और फिर क्या होता है? गाड़ी जैसे ही खुली, एक स्त्री का पति स्टेशन पर ही छूट गया, जिसके पास टिकट भी नहीं था। वंशीधर ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, तो वह भी इलाहाबाद ही जा रहा है। सभी स्त्रियां उस अकेली स्त्री की स्थिति पर टिप्पणी कर रही थी। उसी बीच एक स्त्री जो कि फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी हुई थी, जो कुछ भी बोल नहीं रही थी, किंतु कभी कभी घूंघट के भीतर वंशीधर को ताक रही थी। सामना होने पर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर को यह बात अजीब लगी कि देखने से तो अच्छे घर की स्त्री लगती है, पर आचरण अच्छा नहीं है। तब तक रेलगाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पहुंच जाती है। जब स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई तो उस अकेली स्त्री की मदद के लिए स्टेशन मास्टर के पास वंशीधर गए। उस अकेली महिला को एक स्थान पर बिठाकर, पर जब वापस आए तो वह वहाँ नहीं थी, केवल वह दुलाई वाली स्त्री ही वहाँ पर थी। ठीक है, अब पूरी जो घटना है वो एक मनोरंजन के रूप में तैयार की गई है, तो अंत में पता चलता है कि ये कौन थी। ठीक है, अंत में दुलाई हटाने के बाद, दुलाई यानी एक प्रकार का वर्क किया हुआ एक दुशाला टाइप में होता है, एक ओढ़ने का भारी जिससे हाथ का काम किया गया है। उसको हटाने के बाद उसका भेद खुलता है कि यह उसका मित्र नवल किशोर है, यानी कि उसका मित्र नवल किशोर ही ये सब व्यंग्य यानी कि मनोरंजन के लिए ये सब कर रहा था। और उसके साथ उसकी पत्नी यानी नवल किशोर की पत्नी जो बहू बनकर बैठी हुई थी, संकटग्रस्त स्त्री के रूप में, वो उसके साथ थी। आगे देखते हैं।
और ये सब जो नाटक नवल किशोर और उसकी पत्नी के द्वारा किया गया था, ये क्यों किया गया था? क्योंकि वंशीधर को परेशान करने के लिए, ठीक है। और कहानी की कथा वस्तु बेहद ही साधारण है, लेकिन कहानी में पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है, जिससे कहानी में जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो दुलाई ओढ़े बैठी रहती है। और जब हम कहानी को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये कौन है, तो ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है। तत्कालीन समाज और परिस्थिति, घटना और मानसिकता का चित्रण किया गया है कि उस समय समाज की जो मानसिक स्थिति यानी उन परिस्थितियों को किस प्रकार देखते हैं, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और लोगों के दिनचर्या और रेलवे यात्री स्टेशन का परिदृश्य भी वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आसपास के जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। साथ ही स्त्री पुरुष की सोच और मानसिकता का यथेष्ट जिक्र भी है। यह कहानी एक हास्य गुण भी व्याप्त है, यानी इसमें हास्य गुण है, यानी हास्य गुण की प्रधानता है, जिसमें देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से पश्चिमी पहनावे पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है, ठीक है। उपन्यास के मौलिक होने का जिक्र, ग्रामीण परिवेश के वर्णन, और जिसमें ग्रामीण महिलाओं के द्वारा नवल किशोर की बहू के द्वारा क्या किया गया है, जो बातचीत है, यानी उसकी बातचीत से पता चलता है, और नारी के मनोविज्ञान को दर्शाया गया है, ठीक है। यानी कि इस जो कहानी है इसमें वहाँ के ग्रामीण परिवेश की ओर भी संकेत किया गया है। तो इस प्रकार हमने, ये अत्यंत ही सरल कहानी है, सिर्फ मनोरंजन के रूप में इसको लिखा गया है और इसको हमने पढ़ा। और इसके जो मुख्य तथ्य थे, इसमें पात्र भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 3 ही पात्र हैं मुख्य रूप से। वंशीधर जो मुख्य पात्र हैं, जो इलाहाबाद के निवासी हैं। ये भी ध्यान रखेंगे आप कि वंशीधर कहाँ रहते थे, इलाहाबाद में। और ये कहानी ख़त्म कहाँ होती है, इलाहाबाद में, और शुरू कहाँ होती है, काशी में, ठीक है। और नवल किशोर जो उनका मामा का लड़का था, यानी ममेरा भाई था, जानकी देवी उनकी पत्नी थी, और कुछ अन्य पात्र भी हैं जो उसके परिवार के हैं। नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, उसका साला, साली और इक्के वाला, ठीक है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 अन्य पात्र हैं और 3 मुख्य पात्र हैं, यानी इस कहानी में 8 पात्रों का ही जिक्र किया गया है। और ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन सी पत्रिका में यह प्रकाशित हुई, ठीक है। और ये राजेंद्र बाला घोष की है, और इनका दूसरा नाम क्या है, बंग महिला। तो चलिए पढ़ते रहिए। इसी के साथ साथ हम अन्य कहानियों की चर्चा भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।